क्लियरेंस को कंफ्यूजन किसी डाउट बिल्कुल नहीं है मैं किसी के बस बल्कि लेक्चर में सारी बातें क्लियर हो गई थी और इसके ऊपर ना एक दो एलिमेंट्री क्वेश्चंस आएगा और सब पता लगेगा क्लास 10 में एक उनका लिखे सकता है इंक्लूडिंग द जैसे एक कंपाउंड है ग्लूकोज ग्लूकोज ये इनके एटॉमिक मास जिन्हें कहते हैं परमाणु ये इनके एटॉमिक मास ये इन्हें भी कहते हैं परमाणु भार आपको इनसे क्या निकालना है मोलिकुलर मास इसको अणु भार जैसे ग्लूकोज का निकालना है एक मोलिक्यूल लेते हैं सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्राइड नोट कर लीजिए ठीक है हमारे पास एयर को हीलियम वायु है चलिए तीन क्वेश्चन मैंने आपको दिए आप मुझे इनके अणु भार निकाल के दिखाओ परमाणु भारों की सहायता से तो करिए अपनी आप एक ग्लूकोज है एक सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट है और एक एयर है वायु तीनों के अणु भार निकाल के दिखाओ जल्दी से करिए परमाणु भार आपको दिए हुए हैं अणु भार आपको निकाल किसी को बोलना नहीं हम लोग करना अपने आप जल्दी आपको एटॉमिक मासेस की है जिसे मोलिकुलर मासेस की है परमाणु भारों की सहायता से अणु भार ज्ञात करें एक कंपाउंड हमारे पास ग्लूकोज है ग्लूकोज से सिक्स नेचुरल सिक्स दूसरे को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट अब इसको बस बहुत सिक्स थोड़ा नाम भाई तीनों कर लीजिए पहले एक साथ डिस्कस करें और जल्दी आपको तीनों के अनुवाद पास जिससे जल्दी ग्लूकोज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट और लास्ट एयर डेकाहाइड्रेट होता है डेका 10 के लिए होते हैं 10 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं डेकाहाइड्रेट मल्टीप्लाई नहीं ऐड करना जोड़ना चलिए हो गया उम्मीद है आगे को डिस्कस करते हैं वन बाय वन ना और टाइम बचाना काफी पूरी है इसी कारण में और वन ई कारण ये बात तो से बुरा बहुत सी ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 12 इनके 12 परमाणु है एक के बाहर एक 12 गुना एक और ऐसे ऑक्सीजन यहाँ पे 6 है तो 63 इसका आंसर आएगा 180 ठीक बच्चे निकालने की का पैटर्न 180 राइट आंसर 180 का अणुभार अब सॉल्व करें पूरा करो जोड़ लो 180 में मोहम्मद सिंह ये किसी ने किया था बिल्कुल सोच जाते हैं सोडियम कितना 1 Darwin कितना है वो सीखता है तीन आपको इसको पता है वाटर का क्यों वाटर जल का वो वर्ष 18 सही कह रहे टाइम बचाइए 10 गुना सीधा करने की इस पर रखिए हाइड्रोजन का अलग ऑप्शन अलग करना कर लो टाइम खराब हो रहा है सीधा 10 into 80 इसको सॉल्व करने से कितना यार होगा फॉर्मूले में आपको 500 जितना जितने एटम होंगे उससे मल्टीप्लाई करते रहो आंसर हंड्रेड अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लास्ट केस ये है देखो रियल कॉम्पिटिशन ये कॉम्पिटिशन में नहीं आ रहा तो बच्चे वाली कर रहे हैं अब ये है हमारे सबसे वायु का अणु बाहर गिर अब यहाँ देखो सब एक मिनट मुझे कोई बच्चा बताए एयर का फॉर्मूला क्या होता है
किसी को एयर का फॉर्मूला बताओ, जल्दी से बोलो जो बोलना है। कुछ आवाज आ रही थी मेरा। एयर का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, इसका भी फॉर्मूला है। एयर का फॉर्मूला क्या है, बताओ। जो कह रहे हैं ना, बताया डरा मत। एयर का फॉर्मूला क्या है? अब याद है, कोई एयर का फॉर्मूला ही नहीं। एयर एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है। एयर कोई अकेली चीज छोड़ना है। एयर कोई अकेली चीज नहीं है। एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं। एयर में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एक्सेट्रा है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ, एयर का फॉर्मूला क्या है? तो एयर का कोई फॉर्मूला नहीं है, बिकॉज एयर इज मिक्सचर। एयर एक मिश्रण है, मिश्रण। और मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता। किसी ने कहा चाय, हम लोग चाय पीते हैं, चाय का फॉर्मूला होगा। चाय का कोई फॉर्मूला नहीं है। चाय कंपाउंड थोड़ी ना है, चाय तो मिक्सचर है। चाय में चीनी भी है, चाय पत्ती भी है, दूध भी है, पानी भी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो, मिश्रण का कोई फॉर्मूला नहीं होता। फॉर्मूला होता है कंपाउंड का, यौगिक का। एयर क्या लिख रहे हो पीछे? सुनो पहले ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूं। एयर इज नॉट अ कंपाउंड, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब मिक्सचर ऑफ कोई फॉर्मूला नहीं। मेरा वो क्वेश्चन ही गलत था, एयर का फॉर्मूला बताओ। आपको कह रहा था एयर का फॉर्मूला कहां से आता है? एयर का फॉर्मूला हो ही नहीं सकता। एयर तो बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है। अब सवाल ये है, जब एयर में इतनी सारी गैसेस है, तो हम मोलिकुलर मास कैसे निकालें? कैसे निकालें अणु भार? एयर में ये गैस भी है, एयर में ये गैस भी है, ये गैस भी है। इसको लेके चले, इसको लेके चले, इसको लेके चले, किसी को हम छोड़ सकते नहीं, सबको लेके चलना पड़ेगा। तो फिर क्या करेगा? कुछ किसी के दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है, सबको लेके चलना पड़ेगा। तो ऐसे कैसे मोलिकुलर मास कैसे निकाले? सोचो, दिमाग लगाओ। सबको लेके चलना पड़ेगा, नाइट्रोजन भी उसमें आएगी, ऑक्सीजन भी उसमें आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड भी, सारे आएंगे। तो फिर मोलिकुलर मास कैसे निकाले? भूल रहे हैं कल की बात। चलो छोड़ो, एक मिनट। कल का मेरा एग्जाम्पल आपको याद है? आपके यहाँ पे 10 टेस्ट होते हैं। टेस्ट हुए 10। पीसीबी टेस्ट होते रहे। एक दिन आपके पेरेंट्स ने आके पूछा, मेरे बच्चा कैसा कर रहा है, मेरी परफॉर्मेंस बता दो। तो हम क्या करें? क्या उनको ये बताएं कि एक टेस्ट पे 10 में से 10 नंबर आए थे, एक में 0 आए थे, एक में 2 आए थे, एक में 3 आए थे, एक में 4 आए थे? आपके फादर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या कहूं मैं। समझ नहीं आ रहा, एक में 10 भी आए, एक में 0 भी आ गए, एक में 2 भी आ गए, एक में 3 भी आ गए। ऐसे नहीं बताना हमें। हम क्या करेंगे उनका एवरेज निकाल, सर हमें औसत निकालना पड़ेगा। बताओ एवरेज का क्या फायदा होता है? क्यों निकाल रहे हैं एवरेज? क्योंकि एवरेज में सारे टेस्ट आ गए। अच्छे वाले के भी नंबर आ गए, बेकार वाले के भी नंबर आ गए। भाई, आपके बच्चे की औसत परफॉर्मेंस ये है। आपका बच्चा ऑन एन औसत ये पढ़ रहा है। यू अग्री में क्या कह रहा हूं? आपसे किसी ने एक सवाल पूछा, आप डेली कितना पढ़ते हो घर पे? आपकी सेल्फ स्टडी कितनी है? हो सकता है हो सकता है कोई आप में से एक बच्चा एक दिन 4 घंटे पढ़ा हो, एक दिन आधा घंटा पढ़ा हो, एक दिन पढ़ा ही ना हो सकता है। घरे किसी काम में लगे, पढ़े ही नहीं। अब पूरे एक हफ्ते में आप कितना पढ़े, किसी ने पूछा, तो आप क्या करोगे? उसको ये नहीं कहना कि मंडे में इतना पढ़ा, ट्यूसडे में इतना पढ़ा, वेडने ऐसे नहीं बताना। क्या करोगे आप? एवरेज, औसत। औसत निकाल लो बेटा सब। इसको महसूस करो, औसत क्यों निकाला जाता है? औसत में सबको लेके चलना पड़ता है, सारे के सारे। हमारे से किसी ने ऐसे ही पूछ लिया, अब बुद्धा के बच्चे कैसे कर रहे हैं? अब हम ये नहीं कहेंगे बुद्धा में ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ये बच्चा बेकार कर रहा है, ये सब नहीं कहना। हम कह देंगे जितने ही बच्चे हमारे से पढ़ रहे हैं, ऑन एन एवरेज परफॉर्मेंस ये है। एवरेज की बात करेंगे, औसत की बात करेंगे। आई बात सबको समझ? इसको सोचो, इस वर्ड को क्लियर करो। और छोड़ो, मार्केट में गोल्ड है। आपको पता है आजकल गोल्ड के रेट में बड़ा फ्लक्चुएशन। सोना कभी किसी सस्ता है, किसी महंगा है। किसी ने पूछा पिछले एक महीने से क्या रेट चल रहा है गोल्ड, एक महीने से, तो आप क्या करोगे? एक महीने के रेट निकाल के उनका एवरेज पर लगभग ये रेट चल रहा है। तो ये बात सोचने वाली बात है, मुझे यहाँ पे एवरेज निकालना होता, औसत नहीं। बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको औसत तुम्हारे निकालने का याद होता है। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन देखिए।
second part is आप क्रिकेट मैचेस देखते हैं? जैसे मान लो, ध्यान दो, मैच क्या करते हैं, मैच में रन बनते हैं, रन रन हमेशा गोल नंबर में होते हैं। एक टीम में 280 रन बनाए, 170 रन बनाए, सबको पता है। लेकिन एवरेज निकालो तो डेसिमल में होता है। किसी ने पूछा भाई इस टीम का क्या क्या एवरेज चल रहा है, कहते नहीं 10.5, कहते नहीं required 17.4. हाँ, ये डेसिमल क्यों है? रन तो गोल नंबर में होते हैं, डेसिमल इसलिए आता है, वो क्या होता है? वो एवरेज क्या होता है? क्योंकि वो सर्टिफिकेट खास है। तो इसका मतलब है जब भी हमारे पास मिक्सचर होगा, मिक्सचर मिक्सचर और हम मिक्सचर में से इंग्लिश निकालेंगे, हमें एवरेज निकालना है, सबको लेंगे, फिर हम सब डन। फिर यहाँ से पतला नहीं है और सब पतला नहीं है, हमारी साइंस की बैकबोन पूरी बैकबोन क्या। चलिए अब शुरुआत करते हैं बोल बोल से। डेमोग्राफिक सिंबल ऑफ वन, मूल किसे मूल को आगे से परिभाषा बनाए, मूल किसे बताओ, जो आपके माइंड में बताओ, जल्दी बताओ, बट इसको भार बटा अणुभार। चलो, ये तो फॉर्मूला हुआ मूल निकालने का। मूल है क्या चीज, जो कहना जल्दी से बताया, आपस में नहीं बोलना है, बताओ, कैडेट बताओ। अबाउट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट, गुड। और कुछ किसी ने कहना? हाँ बताओ। ये लो बोलो वेल्डन, आप पीछे कुछ कर दे बॉयज। स्पीशी का संग्रह। चलो वेल्डन, बैठो बैठो, वेरी गुड। चलो कुछ बातें मेरे को अच्छी निकल के आती है, अच्छा पूछो चाहिए, मूल क्या है? पहली बार इसका सिंपल सा आंसर है, इंडियन है। वो क्या मात्रक है, इसकी सिंपल सी हिंदी का मात्रक। मोल एक यूनिट का नाम है, लेकिन मैं आपको यूनिट सिखा दूं, यूनिट किसे कहते हैं, क्योंकि किसी को लिखना है, किसी ने पूछा फ्यूचर बेटा मात्रक है, सही मात्रक बोलो है ना, किलोग्राम, किलोग्राम, ये भी किलोग्राम मात्रक है, इसका क्या है, किसी का मास परिमाण जो है ना, सीधा आंसर है, वो एक यूनिट है, एक मात्रक। जैसे मीटर है, किलोग्राम है, केल्विन है, सुनो आपने सेकंड है, ऐसे ही हमारे पास एक यूनिट है। और आपने कभी सुना होगा फिजिक्स में सेवन, सात हमारी फंडामेंटल की लिखी, जिसे कहते हैं मूल, फंडामेंटल, ये हमारे पास मूलभूत मात्रक है।
तो 7 हमारे पास उन 7 से 1 यूनिट की जिसे कहते हैं मात्रा। आगे बस समझ मोल कुछ नहीं है। एक बात और बता दूं मोल का क्या है? कम समझाते हैं 1 मिनट। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 ग्राम पानी 10 ग्राम वाटर। आपने 10 ग्राम पानी ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज नहीं है। केमिस्ट्री में ग्राम नहीं कह सकते। अगर हमें इसके अमाउंट को एक्सप्रेस करना है तो किसमें करना चाहिए मोल में। हम ऐसे नहीं कह सकते हम उसको मोल के टर्म्स में कहेंगे कितने मोल पानी है कितने मोल पानी में रिएक्शन करेंगे कितने मोल बचेंगे। हम सारी बात किसमें करेंगे मोल में करेंगे। समझ में मोल होगा जैसे बात ऐसी बात नहीं है। डजन से दर्जन में इसको डजन बोलते हैं वो अपना सारा दर्जन में। जैसे जैसे किसी को मान लो एक मिनट आपकी कोई फैक्ट्री है उसमें कॉपीज बनती है रजिस्टर बनते हैं। अब मुझे आपसे कॉपी लेनी है मैं क्या पता है बोलूंगा 10 दर्जन भेज देना 20 दर्जन भेज देना। आज क्या रेट चल रहा है वापस सारी बात दर्जन में होती है दर्जन नहीं होती है दर्जन। दर्जन भी क्या है एक बात है। ऐसे ही हम सारा काम किसमें करते हैं मोल में। मोल कुछ भी नहीं है सिंपल एक यूनिट है एक मात्रा। आगे से याद रखो मोल का काम क्या है। मोल का सबसे इंपॉर्टेंट काम नहीं होता यूज टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ जन कनेक्ट कर किसी पदार्थ की मात्रा को व्यक्त अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ठीक है। ये मोल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। तो इतनी बात क्लियर होगी। मोल सिंपल एक यूनिट है एक मात्रा। मोल का काम क्या है यूज टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दो लाइन लिख के छोड़ दो फटाफट ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना फालतू की बात है कि दो बात है कि खत्म कर। अब देखो एक बच्चे ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और बहुत सही बोला था स्टूडेंट ने मतलब मोल शो करता है एक कनेक्शन क्या बोलते हैं कनेक्शन। मोल एक कनेक्शन सगरे का मतलब बहुत सारी चीजें इकट्ठी कर रखी है आप। कलेक्शन जानते हो ना कलेक्शन में कोई एक चीज नहीं होती। जैसे आपने किसी ने ऐसे बोला भाई 7 रुपये की दुकान खुली है उसके पास मोबाइल का बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगर मोबाइल का कलेक्शन है तो एक मोबाइल नहीं हुआ मतलब नहीं कितने तरह के मोबाइल कितनी कंपनी के मोबाइल उसे कहते हैं कलेक्शन। कलेक्शन का मतलब एक संग्रह एक ग्रुप। नोट मत करना प्लीज। देखो ये बात भी सही बोलेगी आप कभी डिक्शनरी में देख सकते हो उसमें मोर के लिए एक वर्ड लिखा होता है ही एच और इसको लिखने होता है हीर। हीर का मतलब इससे क्या होता है कलेक्शन। आप समझ रहे हैं इससे बात लिखने आपके टीचर ने कहते कल बैच में आना। बैच का मतलब क्या है व्हाट इज बैच कलेक्शन। बैच का मतलब एक बच्चा नहीं होगा वहां 20 30 50 100 बच्चे हो सकते हैं। बोलो होगा नहीं होगा ग्रुप ग्रुप। आप किसी ग्रुप पे पढ़ रहे हो इसका मतलब अकेले नहीं हो बहुत सारे बच्चे हैं। समझ रहे हो ना आप? एक वर्ड होता है टीम तो टीम के ऊपर में हाँ टीम कलेक्शन को शो करते हैं। तो फुटबॉल टीम का मतलब खेल ठीक है उसमें और वो नहीं हुआ टीम टीम का एक मोल क्यों
हम इसकी बात करें। देखो एक मोल किसे कहते हैं? एक मोल इस नंबर को कहते हैं। ये नंबर देखो ध्यान से सुन लो, कोई नोट नहीं करना, ये नंबर एक मोल है। यस अगर आपको कभी भी ये नंबर कहीं मिल जाए, ये नंबर किसी भी चीज का हो सकता है, एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का, आयंस का, इलेक्ट्रॉन्स का, प्रोटॉन्स का, न्यूट्रॉन्स का, किसी भी चीज का ये नंबर मिल रहा है, इसका शॉर्टकट क्या है? समझ गया? सर जैसे मैंने कल कहा था हमारे बैच में कितनी फंक्शन है, तो मैं तो बड़ा नंबर बोलने की चीज नहीं है, शॉर्ट में तो एक बोल बच्चे हो रहे हैं। अक्षर के लिए बार बार यूज में ये वर्ड नहीं आएगा, इसका शॉर्टकट क्या है? तो आगे से याद रखना, जैसे 1 डजन, एक दर्जन में कितनी वस्तुएं होती है? 12 ऐसी एक मोल में ये होता है। तो 1 मोल के डब्बे आपके पास कैसे इतने रुपया, किसको तुम्हारा नंबर जैसे 1 डजन 12, एक मोल में से नंबर आई बस आपको समझ आएगी किसको नहीं था। 1 मोल की बहुत सारी डेफिनेशन, अब 1 मोल की डेफिनेशन और करेंगे। 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन एलिमेंट सेकंड तत्व इज इट्स ग्राम एटॉमिक। सिर्फ मैं आपसे करो किसी ग्राम अलग समझ बट बड़ा इसमें केमिस्ट्री में रखा किसी ने बोला जाओ एक मोल सोडियम लेके आओ, जाओ एक मोल सोडियम लेकर आओ, इतना दिमाग लगाओ। किसी ने आपको एक मोल सोडियम लाने के लिए कहा, तो क्या आप सोडियम के इतने आइटम देखो क्या इतने आपको यकीन है? बोलो शिखर सिनेमा, बात तो एक ही है। किसी ने कहा एक मोल कार्बन लेके आओ, तो एक मोल कार्बन बारह Similarly, one mole of a compound. But then the definition of one compound that is used. Okay, यानी 49 जैसे किसी ने एक सवाल पूछा एक मोल पानी लेकर आओ, जाओ एक मोल पानी लेके आना। अब एक मोल पानी का वजन कितना है? मोलिक्यूल कितनों के हैं? है ना? इसका ख्याल अगर हम तोला और लिया जी एक मोल पानी ले आएगा, ग्राम मोलिकुलर मास को कहते हैं एक मोल। देखो 3 डेफिनेशन बनी और एक चौथी परिभाषा होती है, ये एटमॉस्फेरिक होती है। 1 मोल फॉर गैस, ये आपको मैंने परसों समझाया था, वो हमारे गैस में 3 तरह मोल, जब आप परसों लेक्चर हुआ मोल और एक मोल है। किसी गैस का एक मोल एट एसटीपी क्या होता है? उसका 22.4 लीटर। अगर आप इतनी गैस जाए समझो एक मोल है। बोलो क्लियर हुआ? देखो एक मोल की 4 परिभाषा, तो 4 बिल्कुल टिप्स पे और रटनी नहीं है,
ये बोर्ड एग्जाम नहीं कि याद करके चलेंगे, समझना होगा, दिमाग लगाना होगा। एक मोल, ये पहली बात तो ये नंबर एक मोल, इसका नाम एक मोल है। बोलो। यस सर। मान लीजिए आपने फ्यूचर में एक बड़ा शोरूम खोल दिया, आपने कोई शोरूम खोलने का प्लान है, अब शोरूम का नाम क्या रखो, अब मोल नाम रख सकते। मोल मैं ऐसे दुनिया में से मेरी आवाज जो पढ़ा लिखा हो आप समझ सकते हो। एक मोल में इतनी वस्तु है, किसी भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जैसे एक दर्जन में 12 वस्तु है, वन डजन में 12 ऑब्जेक्ट, एक मोल में इतने ऑब्जेक्ट। एक एलिमेंट का एक मोल, एक तत्व का एक मोल, उसका ग्राम परमाणु भार होता है, ग्राम एटॉमिक मास। एक कंपाउंड का एक मोल, उसका ग्राम मोलिकुलर मास। और एक गैस का एक मोल एटएसटीपी क्या होता है, उसका 22.4 मोल। चार किसी को बोलना है। तो नीचे में ग्राम मोल मास, वन मोल ऑफ अ कंपाउंड। एक यौगिक का एक मोल, कंपाउंड का मतलब यौगिक, एक यौगिक का एक मोल, ग्राम ऑफ क्वार्टर ग्राम में 18 ग्राम ग्राम और भाग होता है, इसका मतलब ये। ठीक है, तो वन मोल की चार डेफिनेशन होगी, केवल चार परिभाषाएं होगी, चार टिप्स पे हो। आज के सारे के सारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो रहा है यहीं से होना। से एक दर्जन में 12 वस्तुएं होती है, वन डजन में 12 ऑब्जेक्ट। ऐसी एक मोल में इतने ऑब्जेक्ट हैं, इसे कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। नंबर कौन लेगा, एवोगैड्रो नंबर। सुबह ये अपने चार डेफिनेशन से की कर लो। अब देखो हम क्या करेंगे, ये भी ये डेफिनेशन यही है, इनको भी इन्हीं से ना मोल निकालने का फॉर्मूला बनाएंगे। मैं आपको सिखाता हूँ मोल निकालते हैं कैसे। ये सब डेफिनेशन यही लिखती है, इनको मिटाने के लिए। अब मैं आपको मोल निकालना सिखाऊंगा। देखो मैं चार डेफिनेशन सीखी, चार ही कॉम्प्लीमेंट है, बस सबके बहुत टेंशन नहीं रखो। पहला फॉर्मूला, अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, अगर सब टेंशन लेगा ना यार, ये समझ आना बहुत शुक्रिया वाला सब काम है। अगर आप ऐसे नंबर को किसी भी नंबर को मोल कैसे बनाओ, एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, हमारी क्लास में कितने मोल बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आप क्या कितने मोल बच्चे पढ़ते हैं, आप बताओ क्या करूँ। एक मिनट, एक बच्चे को बोलो क्या, ये एक मोल बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ हमारी क्लास में कितने मोल बच्चे पढ़ते हैं, हाँ क्या करूँ। मोलर मास से, ये मोलर मास हो सकता है। बताओ दर्जन कैसे निकाला। मैंने आपको 6 वस्तुएं दी, को 4 चीजें दी, 4 चीजें, 4 टेबल है, कितने दर्जन हुई, तो क्या करते थे, अब याद करते हैं कि 12 से भाग कर।
बोलो करते नहीं क्या? हम रटते थे कि 12 से भाग कर दो, ऐसे करते थे ना। वही काम हम आज याद, आज हमें एक मूल से कि एक मूल में कितनी ऑब्जेक्ट्स, वहां एक दर्जन में कितनी वस्तुएं थी? 12। यहाँ एक मूल में कितनी वस्तु? बोलो आ रहा है समझ? देखो अभी अभी क्लियर नहीं, अभी और ध्यान दो। अब मैं इसको समझाता हूँ क्यों आपने इस नंबर को इससे क्यों डिवाइड किया, इसको समझाते हैं, अगर ध्यान रहेंगे। देखो मैं एक बेसिक मैथ्स पूछूंगा, देखेंगे आप कितने ग्रेडेड है। आपसे किसी ने पूछा 20/5 कितना होगा? बताओ 20 को 5 का काम करेंगे कितना? बोला क्या 5 को 20, ये बस 4 आने का मतलब क्या? 4 आने का मतलब क्या? 5 चौक 20 सबको पता है, सबको पढ़ा याद है, मतलब क्या हुआ? मीनिंग बताओ, सोच के बताओ। 20 को 5 से भाग करके 4 बोल रहे थे। बीस में कितने 5, 100 में कितने 20, 1000 में कितने 40 होता है। तो हम यही कर रहे हैं, हम इस नंबर को इस नंबर से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? हम ये पता लगा रहे हैं कि इस नंबर में ऐसे कितने नंबर है, और जितने ऐसे नंबर है उतने तो मूल है, क्योंकि ये पूरे एक मूल है। नहीं अब ऐसा देखो, मैंने यहाँ हाँ, आने का मतलब है हाँ, कुआ लगे तो पड़ेगा दो मूल में। चार का मतलब वहां पे 4 लगे तो पड़े। जैसे कि अपने घर में हमारी क्लास में कितने ये बच्चे कर रहे हैं, बच्चे गिनेंगे, जितने बच्चे बैठे हैं उसको याद रखिए, किसी बात करने। तो जब भी कोई नंबर होगा, नंबर किसी की भी संख्या, और आपको बनाना हो मोड डिवाइड बाय एलिगेटर्स, बाकी लोग भी इसको यहां से ना वो लिखेगा नहीं। और क्यों कर रहे हो बात, क्या पता लगाने के लिए कि इस मार्क ऐसे नंबर मार्क है,
somebody will go and tell you, "You're bathroom, bathroom." Good. Yeah, more than it's nothing very चार परिभाषा सीखी और चार होंगे सारी परिभाषा के हिसाब से जब भी एलिमेंट का मास होगा डिवाइड बाय ग्राम होगा the formula मास होगा डिवाइड बाय ग्राम होगा तो जब भी किसी गैस का वॉल्यूम होगा आयतन होगा वो डिग्री होगा ऐसे ही है बात करना बाइस्क्यूल ये इसमें से अगर नहीं खरीदी हुई तो इंग्लिश में लेना बेटर है सेकंड हैंड मिल जाती है कोई बहुत महंगी कंपनी है एनसीआर बिना उनके काम नहीं चलेगा ना आपको होमवर्क दिया करेंगे बस क्वेश्चन करके लाओ डिस्कशन होगी तब फायदा होता है तब सिलेक्शन होता है तो अपने स्किल्स बोल मेरी गोल्स सबसे जिंदगी चार होंगे देखो मैं कल यूज करके दिखा वेरी गुड चलिए एक बार देखेंगे
दो वेरी गुड कॉलम्स लिखे कैलकुलेट कर कैलकुलेट द मोल्स फीलिंग जो कम हो रही बस कैलकुलेट द मोल्स डिटेल को कैलकुलेट द मोल्स अगर कुछ आपको इसे पूरा एक दो करके नहीं आता हो बाकी आप मुझे बैठे देखते हैं इसे कितना क्लियर हुआ और वो प्लानिंग सीन का चलिए एक क्वेश्चन लेकर के दिखाऊंगा फिर आप करना ठीक है जैसे जो नोट्स निकालने के लिए बोला और एक क्वेश्चन भी निकाल we have suppose we have 1.8 gram of water नोट करो 1.8 ग्राम ऑफ वाटर मैं करके दिखाऊंगा इस क्वेश्चन को नेक्स्ट आपको आ जाएगा अभी अभी कर रहे हैं गाइस 1.8 ग्राम ऑफ वाटर फोर बॉल्स नहीं कर हो जाएगा अब देखो मुझे इसमें मोल्स की बात है ठीक है देखो आपको मैंने चार केस बताए आपने तो पहले ही देख के बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ लगाना चाहिए ये चार फॉर्मूले लड़के हैं मेरा अब मुझे देख के बताओ चार में से कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे सिग्निफिकेंट है कौन से वाला बताओ महासपोन महासपोन एलिमेंट ये कौन सा फॉर्मूला देखिए वाटर कोई एलिमेंट नहीं है यहाँ पे लगेगा मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास यहाँ का फॉर्मूला है वाह इस बात का करो मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा वाटर का कंपाउंड आया बात समझ ठीक है अब रुक जाओ आपको मास को रेडियन 1.8 ठीक है कौन सा चार ही फॉर्मूले आपके बस उन चारों में से वही लगेगा आंसर आ जाएगा लो आप मुझे आप करके ठीक है ले जाओ बस करिए कौन है चार लेकिन बिल्कुल किसी को मिलता नहीं है फिर वो किसी आप होंगे ठीक है चार क्वेश्चन बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपको एटॉमिक मास चाहिए मैं आपको लिख रहा हूँ ये एटॉमिक मासेस है ये आपको जरूरत है वो आप चलिए फिटिंग बिल्कुल नहीं किसी को देखना नहीं जो करना आपके यहाँ जैसे नोट्स हमारे पास जब नोट्स में से कुछ भी देखें पहले तो कोशिश करो अपनी मेमोरी से करें दिमाग से करें समझ आया तो नोट्स नहीं चारों फिर से नोट्स में करें डिसाइड कर करो कौन सा फॉर्मूला लगाना है वैल्यू पुट करो टॉप क्लास में प्लस होना चाहिए फिर दोबारा निकाले हो गया आप लोग
that is that formula चाहिए suitable formula देखिए कौन सा है कोर्स फॉर्मूला या जब पहली बार यहाँ पर सोना फॉर्मूला क्या पर इसका लगभग डबल क्यों करते हैं स्मार्ट काम कर रहा है ये वो 11 ढूंढ नहीं करने का ये स्टेप वाइज मार्किंग तो है ही नहीं या तो हाँ है ना में आंसर है या तो कॉम्पिटिशन ठीक हो गया कर बट टाइम बचाने के लिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए चीजें लगानी और ये बस सोचना कि इसका डबल को 6 टू 2 होता है 2 3 है लगभग बराबर ही तो है कोई सब थोड़ी इसका आंसर होगा 0.5 यूजर से करेंगे आप प्लस 40 था माइनस 3 बच गया लॉ ऑफ मैथमेटिक्स अब आप लोगों ने ये उसका आंसर दिया बहुत सारे बच्चों को नहीं आया ना देखो जिनका नहीं आया उनको सीखना है उनको इम्प्रूव करना है आखिरी यस अब तो मैंने कंपाउंड दिया कंपाउंड के लिए फॉर्मूला क्या होता है पास अपॉन डिवाइड 223 प्लस 12 प्लस 16 प्लस ये आएगा कुछ तरह का होमवर्क देके घर जाके क्वेश्चंस कर मे भी किसी से एक भी ना हो अभी ऐसे बच्चे बैठे हैं एक हुआ है दो हुआ चलो नहीं होना चाहिए दैट्स इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस करके तो आएगी सारे घर बैठ के टाइम देंगे क्वेश्चंस करेंगे तो आएगा ये भी ध्यान रखना इसके लास्ट का मतलब ये नहीं बस अब यहाँ से तो आपको डायरेक्शन करना कैसे करना तो आपने खुद है बैठ के पढ़ना होगा ये फिनिश देखो वो आगे चलते हैं थोड़ा और तरीके बनाते हैं इसको कैलकुलेट कर क्वेश्चन लिखो पड़ेगा कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ दूसरे पार्ट में नंबर ऑफ एटम
5 पार्ट ठीक है, कितना सीख रहे हैं? है ना? वो सिखाने का इनमें से कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहिए? 4 फॉर्मूले हमारे पास है। चारों में से एक फॉर्मूला लगेगा लगेगा। चलो आप बताओ, कॉर्नर में बैठी है, बताइए। जिनको बोल रहे थे। चलो आप ही बता दो, यस आप बोलो चलो। कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाए? नंबर ऑफ एटम्स अपॉन एवोगैड्रोस। पक्का कॉन्फिडेंट है आप? यही तो कह रही है, लगा दें फॉर्मूला। अभी तो आप नंबर ऑफ एटम्स लग। हाँ देखिए देखिए, अंडरस्टूड है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? मास अपॉन ग्राम मोलिकुलर मास, दैट्स इट रेडी। क्या नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रोस नंबर कर देंगे? कर ही नहीं सकते, किसी ने नहीं आपको नंबर ऑफ दिया ही मास। कंफ्यूज हो गए। यहाँ पे मोल्स निकाल, ठीक है ना? ये आपको इतना मास अपॉन ग्राम, यही तो। ठीक है, 100 ग्राम अपने वर्ष से क्यों डिवाइड किया? 100 सब बातें बनाओ। आप क्या करेंगे? बोलो कौन बताओ। इलेक्ट्रोस्मोल। जैसे एक डजन में कितने ऑब्जेक्ट्स? 12। तो एक मोल में कितने इलेक्ट्रोस्मोल? तो इतने कितने हैं? क्या बोलेंगे उसका? तो एक मोल में इलेक्ट्रोस्मोल है, तो इतने मोल में कितने? मोल में बोलूंगा। तो यस सर, सोल भी रखूंगा, लगवा दें ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो इतने मोल में कितने मल्टीप्लाई तो करूंगा। चलो ये करोगे कितने परमाणु? वो उनको देखो पहले फॉर्मूले। तीन, तीन है वो हाइड्रोजन के, मेरे को ऑक्सीजन। वो एक मॉलिक्यूल में तीन एटम है, सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल में तीन। प्रैक्टिस करके आएगा, कल तो क्लियर करो। समझ के ना घर वाले क्वेश्चन। चौदह बार हम इसे निकाले हाइड्रोजन के एटम। सिर्फ फॉर्मूले में लिख के बताओ। एक मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के एटम है, ठीक है? अगर एक मॉलिक्यूल में दो मॉलिक्यूल, मैंने कॉपी करे सेकेंड यूनिट। इसको जो पूछ रहा है पूछो, कोई हेजिटेशन। अपनी बात खुल के बोलो, क्लियर बोलो, देखो समझ आएगा। डॉक्टर से अगर आप ही हो, आप अगर आप ही सुनाएंगे, अगर आप ही हेजिटेट करेंगे तो किसी का ट्रीटमेंट कैसे करें, किसी का इलाज कैसे करें? इसलिए आप पहले खुल के बोलो, फिर बात क्लियर होगा कि समझना।
जैसे उसने नंबर मोहम्मद फिर बहुत सीरियस है 4 महीने फॉर्मूला होता है फॉर्मूला देखते हैं जो भी बोल सकती है स्टूडेंट होते हैं ये कंपाउंड है कंपाउंड के लिए फॉर्मूला होता है मास ग्राम मोलकुलर से तो आपके सामने मेरा पहला पार्ट है किसी को ऑब्जेक्शन हो कॉमन से कर अब मुझे मॉलिक्यूल्स नहीं कर रहे हैं आपने एक बार तो मेरे को आज सोचा एक मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं देखो मोल समझ कोई नहीं नंबर है अच्छा ठीक है जैसे कहा कि मोल मॉलिक्यूल्स तो एक मोल में इतने होते हैं तो कितने मोल में कितने मल्टीप्लाई तो करो यस सर तो बस बोलो करना जब एक मोल में थे तो दूसरे मोल में कितने थर्ड पार्ट है ये मोलिक्यूल नहीं है सर अणु वाटर के फॉर्म में एक मोलिक्यूल में कितना तीन एक अणु में 3 है तो दूसरे अणु में कितने हैं 20 पॉइंट यस हाइड्रोजन के दो से ऑक्सीजन के लिए एक से बात बेसिक सब क्लियर हुआ है यस सर ठीक है तो बोलो तो ये सब कर रहा हूँ तभी डॉक्टर बन पाएंगे इतना आसान नहीं सोचे कोई ऐसे सिलेक्शन रहेगा नहीं और इसको टर्निंग बनाए अब मैं इसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने इलेक्ट्रॉन्स इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकालने के होगा ठीक है सेकंड पार्ट करके बैठो ठीक है तो इलेक्ट्रॉन कहां से आए इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है तो वही नंबर से परमाणु क्रमांक से बताओ हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है एक हाइड्रोजन के पास एक है दो के पास एक मॉलिक्यूल के पास क्या इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल यस सर तो हर की एक मॉलिक्यूल के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे पता लगेगा अब मैंने पूछा प्रोटॉन कितने हैं आपको पता होगा इसका टॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों का होता है सर इसका मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हम निकालते आए कहीं इसी बात तो बासी नहीं कितने इलेक्ट्रॉन ये सर मतलब एट एक एक फैक्टर एक शुरू कैसे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है मास नंबर 1 तो आप ये सब ये सब सिखाएंगे आपको तुरंत पढ़ेंगे इसे कहते हैं परफॉर्मेंस सब और बात एक और बात तो
फिर एक बोलेंगे के इनों में हार्ट तो इतने मॉलिक्यूल में फोर फोर क्या हुआ कहीं आया तो बाहर किसी को फायदा नहीं इतना बढ़िया से रेस करने में कुछ नहीं देखो यहाँ आगे आपकी हालत खराब हो गई चेक करके यहाँ पे गिर गया कोई बात नहीं मुझे इलेवन ट्वेल्थ की वीकनेस है आपको वहां किसी ने फोन नहीं निकालना नहीं सिखाया या आपको नहीं आता तो आपको करती है स्टार्टिंग में सारी बातें लिख लूँ तो ऑब्जेक्शन भी बोल दूँ अगर आप क्वेश्चन बैक करवा के देखो बस नीट में आया हुआ वही करवाएंगे किसी की एक बार देख लो सारे पार्ट लिख लो स्टार्टिंग से 8 पार्ट कराएंगे मैंने शुरू से मेरे मोल्स निकाले कैसे निकाले मोल्स के लिए मैं 4 फॉर्मूले सिखा के आया था एक सूटेबल सा फॉर्मूला ला के मोल्स निकल थी उसके बाद क्या निकाला मैंने देखते रहो अपने आप मॉलिक्यूल्स निकाले तो क्या किया मैंने एज कंट्रोल नंबर से मल्टीप्लाई क्यों किया ये आपको सोचना है उसके बाद मैंने एटम्स निकाले फिर मैंने ऑक्सीजन के एटम निकाले हाइड्रोजन के एटम निकाले इलेक्ट्रॉन निकाले प्रोटॉन निकाले whatever, देख लो मैंने किसी को वो फ्रिक्शन हो गई अगला क्वेश्चन आंसर करवा के दी फिर गाय बात करेंगे कैलकुलेट ऑफ मीथेन 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन हिंदी का क्वेश्चन है देखो पूरी ताकत से करना इलेक्ट्रॉन्स निकाल के दिखाना और एक बार मैं आपको किसी का आवाज है तो करना अपने आप करो हो गया तो ये सब पद्धति में करी तो कोई नोट्स भी है दिया ना आपने समय नोट्स में है शी हैज लिया नोट
समझ नहीं आ रहा कौन सी है, दो लोगों ने आंसर निकाला है, लेकिन राइट होगा। Perché che sapere, non può avere apporti, non 6 है, 346 3.6 10 to power 6। और कोई? चलो 4 लोगों ने सॉल्व किया, बहुत बढ़िया, सुपर। बाकी बोले ना क्या है 0.6, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स तो 0.6 नहीं हो सकते ना, एंड इट जस्ट 7 इट गोस अप, मे बी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। और कोई बीच में गर्ल्स बैठी हैं, आप लोग को कोई उससे रिप्लाई नहीं कर रहा, क्या आंसर है? 1.6 Na, 1.6 Na हो सकता है, और पीछे 1.6 Na, आपका आंसर 1.6 Na। और इधर किसी को रिप्लाई, पीछे बैठे वाले बॉयज बताओ, आपने भी 1.6 Na, और क्या आंसर है? जस्ट Na। चलो देखो, आप एक काम करिए, अब चेक करिए जरा, अब आप चेक करिए क्या करके निकालना। देखो पहले मैं इसकी मोल्स नहीं है, सुन लो, मैं कर रहा हूँ, आप नेक्स्ट चेक करिए, क्या मोल्स मास मोल, ग्राम, Sir. मैं एक मोल दूंगा, ये करना तो आपको 100, 50 की बातें सब कट जाते, ऊपर भी 16 कट गया, क्या आंसर आया? आंसर दिया बाकी मुझे बिल्कुल करना ही नहीं है, वन दिस इज लाउड, आयस निकाल लिया इस बार, फिर इसके बाद ये सब लोग
फिर स्टार्ट। देखो मैंने आपने बोर्ड सिखाने को मुझे बोर्ड सिखाना समझी है, बोर्ड से वहां से कौन मोनोमर्स। Yes, sir. Yes. अब एक बात मेरे को आज सुनो, देखो मेरे को शेयर भी नहीं, ये कार्बनिक कंपाउंड, किसी को पता है ये टूटता कैसे कैसे ब्रेक हो, कैसे ब्रेक सही कह रहे हैं वो तो पता है सीधी बात है। Yes. यही बंद है दो स्टूडियो में एक दो सोडियम है, एक कार्बन है, टोटल एक मोलिक्यूल में तीन आया है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपके लिए आंसर ये है, इसका आया 0.32 फिर ये इसका राइट आंसर। देखो आप साफ शो कर रहे हैं कि प्रैक्टिस चाहिए। अब आप सब यहाँ परेशान हो गए ना, इसके पीछे प्रैक्टिस चाहिए, जब जाके क्वेश्चंस कर रहे हो। अभी आप प्रैक्टिस अपनी एनसीईआरटी लेकर आओ, अगर मुझसे करना शुरू हो उसके डाउट भी ले लूंगा मैं। अपनी एटलीस्ट कल सब अपनी एनसीईआरटी लेकर आइए ना कि फिलअप हो गया। एनसीईआरटी क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर में देखना है, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन कराएंगे, जो और प्रैक्टिस करवाएंगे, या कुछ क्वेश्चन मैं भी लेकर आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही कर रहे हैं।